हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है एक ऐसी कंडीशन होता है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हड्डी जो होती है उसका किसी प्रकार से टूटना या किसी ट्रॉमा के कारण हड्डी का टूटना या क्रैक होना, उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर जो होते हैं इसके टाइप्स टाइप्स के अंदर सबसे पहला जो होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक्वाई फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। ये सारे बोन फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं और इसके बाद हम फ्रैक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये बहुत ही पतला होता है अपने बाल की तरफ, और ये जो होता है एक्सरे के अंदर विजिबल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है देखना इसको। इसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है ओब्लिक्वाई फ्रैक्चर या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। जब कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है तो उसका जो अलाइनमेंट होता है वो दोनों एंड से सेम नहीं होता है, अलग अलग हो जाता है या अपनी जगह से थोड़ी सी जगह चेंज कर लेती है। इसी को डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। थर्ड जो होता है नॉन डिस्प्लेस्ड, इसके अंदर फ्रैक्चर तो होता है लेकिन जो हड्डी का जो अलाइनमेंट होता है वो सीधा का सीधा ही रहता है और स्टेबल रहता है। इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इसके बाद हम चौथा फ्रैक्चर जो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसको हम देखेंगे। ये फ्रैक्चर जो होता है आखिरकार बच्चों में देखा जाता है, और ये जो होता है एक साइड की जो हड्डी जो होती है उसके एक साइड में ही हल्का सा फ्रैक्चर होता है, कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है ये। इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है ये वो फ्रैक्चर होता है जो मल्टीपल फ्रेगमेंट होते हैं, मतलब जैसे हड्डी जो होती है उसके एक एक ही हड्डी के दो तीन टुकड़े हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उसको कम्युनिकेट फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइनल फ्रैक्चर जो होता है वो ऐसा फ्रैक्चर होता है जो कुंडलित होता है या घुमावदार होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण ये फ्रैक्चर होता है, इसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद जो सेवंथ वाला फ्रैक्चर है वो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर जो होता है जो बोन होती है वो एक से अधिक भाग में जो टुकड़े होते हैं, एक से या दो टुकड़े होते हैं, तो उसी को हम सेगमेंटल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद जो फ्रैक्चर जो होते हैं उसको हम एक ही चार्ट में व्यवस्थित देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है इम्पेक्टेड होता है, सेकंड स्पाइरल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक्वाई, कंप्लीट और कम्युनिकेटेड, ये सब इस पैटर्न में दिखाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्चर के जो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स में लोकल पेन होता है, स्वेलिंग होती है उस एरिया में, डिस्कलरेशन मतलब उस जगह की कलर चेंज हो जाता है, डिफॉर्मिटी होती है और लो पल्स हो जाती है, पॉसिबल नर्व डैमेज भी होने का चांसेस रहता है। इसके बाद हम कोजेज में देखेंगे। कोजेज में सबसे पहले दो होता है, सबसे पहले डायरेक्ट वायलेंस और इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस के अंदर जो होता है बोन जो होता है फ्रैक्चर होती है मूविंग या फॉलिंग के दौरान, गिरने के कारण, ऑब्जेक्ट के गिरने के कारण। सेकंड जो होता है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण फ्रैक्चर होता है। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा एक्सरे करेंगे। उसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का पेशेंट को फ्रैक्चर है। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले सर्जरी में ओपन डिटेक्शन या इंटरनल फिक्सेशन के द्वारा ही सर्जरी कर सकते हैं। कास्टिंग यानी प्लास्टर वगैरह लगा सकते हैं या फिजिकल थेरेपी के द्वारा पता कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय